नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद, मस्जिद एकाना की आजिलाना तामीर, जुनूबी शहर में मेट्रो रेल, औकाफी उमूर पर अकबरुद्दीन ओवैसी की वजीर आला से असम्बली में नुमाइंदगी। तेलंगाना असम्बली इजलास का आगाज, हुकूमत मसाइल पर मुबाहिस होने तक असम्बली चलाने तैयार। BSC इजलास में पहली बार एजेंडे को कतियत नहीं दी गई। बीस दिन तक असम्बली चलाई जाए, कांग्रेस का मुतालबा। BSC में मदु न करने पर पीर को बीजेपी का एहतजाज। SR नगर पुलिस स्टेशन के हदूद से 2 ज़ईफ खवातीन का अगवा, घर लूट लिया गया। मुतासरीन ने इंसाफ का किया मुतालबा। शहर के मज़ाफाती इलाके हयात नगर में बीवी की लाश मुंतकिल करने वाला गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और स्कॉलरशिप के नाम पर तलबा को लूटने का स्कैम मंजर आम पर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली इजलास का जुमे को आगाज हुआ और पहले ही दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर IT व बलदी नस्म मुनस KT रामाराव से मुलाकात करते हुए अवाम को दरपेश बेशतर मसाइल की यकसुई की राह हमवार कर ली। वजीर आला से मुलाकात के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की तामीर का मसला उठाया गया। वजीर आला ने मसाजिद की नई व तोसी तामीर का वादा किया है। वजीर आला ने कहा कि वो अपने वादे पर कायम हैं। इन मसाजिद की बहुत जल्द तामीर शुरू होगी। अकबर ओवैसी ने अंबरपेट में शहीद एकाना मस्जिद का मामला भी उठाया, जिस पर वजीर आला ने तयक़ुन दिया कि यह मसला भी हल किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की और फिर KT रामाराव साहब से भी मुलाकात हुई। और मुलाकात में सबसे पहले हमने इस बात को रियासती चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर की बात, जिसके लिए उन्होंने ऐवान असम्बली में और फिर उलमाए मशाइखीन के सामने ये वादा और ऐलान किया कि पहले से अच्छी और बड़ी मस्जिद तामीर की जाएगी और उसमें काफ़ी ताख़ीर हो रही है और जल्द अज जल्द उसके तामीर का आगाज़ कराने का मुतालबा किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने वादे को दोहराया और कहा कि मैंने वादा किया है और अपने वादे को पूरा करूंगा।
और जल्द अज जल्द सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर का आगाज़ होगा। उसके साथ ही साथ हमने एक खाना अंबरपेट की मस्जिद का भी जिक्र व तस्करा किया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उस ताल्लुक़ से भी ज़रूर मैंने वादा किया था, उसको भी मैं पूरा करूँगा। कायदे मजलिस ने पानी की नई लाइन व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर करने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। जुनूबी शहर के इन इलाकों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करने को कहा जहां पानी की सरबराही व सीवरेज की सहूलत नहीं है। वजीर आला ने कायदे मजलिस की इस तजवीज़ को कबूल किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने STP प्लांट के लिए मुख्तलिफ इलाकों की निशानदेही करवाई। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद के पानी, पीने के पानी के मसले के हल के लिए और सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए 5,000 करोड़ का जो ऐलान KT रामाराव साहब ने किया, उस ऐलान पर हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात के वक्त उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने 5,000 करोड़ रुपये के ज़रिए सीवेज और ड्रिंकिंग वाटर के मसले, पीने के पानी के मसले के हल के लिए जो मंजूरी दी है, इसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उसके साथ हमने ये भी कहा कि पुराने शहर में भी कई अनसर्व्ड एरियाज़ है जहाँ पे पानी की लाइन्स नहीं हैं। इस 5,000 करोड़ में पुराने शहर के अनसर्व्ड एरियाज़ में नए पानी के लाइन बिछाने का भी मंजूरी दी जानी चाहिए, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो भी एस्टिमेट्स आपके पास हैं वो ला कर दीजिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर उसको भी मंजूरी देते हैं। और फिर नए STP के प्लांट्स भी मंजूरी दी जा रही है सीवेज के लिए, तो उस ताल्लुक़ से भी हमने नुमाइंदगी की कि पुराने शहर में भी STP के प्लांट्स लगाने के लिए, जिसके लिए सुरम चेरू, पल्ले चेरू और फिर ये मुर्की नाला वहाँ पर और फिर आगे मूसा नदी में जाने से पहले 4-5 जगहों पे हमने निशानदेही की है जहाँ पे STP प्लांट्स की तनसीब का मुतालबा किया। तो उस पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़रूर इसको भी हम उसमें शामिल करते हैं। फिर हालिया अरसे में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मौजूद रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर हल्क़े असेंबली कारवान में सीवरेज के कामों के लिए क़रीब 300 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। तो उस वक्त हमने चंद्रायन गुट्टा हल्क़े असेंबली के उन इलाक़ों का भी ज़िक्र व तस्करा किया था जिसका एस्टीमेट और पूरा मास्टर प्लान तैयार था, जो 320 करोड़ रुपये का था कि ये बल्लागुड़ा एरिया और फिर बारकस सलाला यहाँ पे सीवरेज के नए लाइन डालने के लिए। तो हल्क़े असेंबली कारवान की मंजूरी दे दी गई और अनक़रीब उसका काम शुरू होगा। चंद्रायन गुट्टे के 320 करोड़ के ये सीवरेज लाइंस के ताल्लुक़ से हमने नुमाइंदगी की, तो उसको भी जल्द अज जल्द मंजूरी देने का वादा किया और कहा कि न सिर्फ मंजूरी दी जाएगी बल्कि जल्द अज जल्द चंद्रायन गुट्टे हल्क़े असेंबली में भी उस काम का आगाज़ करवा दिया जाएगा। पुराने शहर में मेट्रो रेल, ज़ेर इल्तिवा फ्लाईओवर, सड़कों की कुशादगी के लिए फंड्स, दारुशफा में मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग लॉट्स, चारमीनार पेडेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के अलावा मुतासरा हॉकर्स व बंडी वालों के लिए मुतबादिल रोजगार, सालारजंग म्यूजियम के रूबरू 2 पुलों की तामीर,
اقلیتی بہبود کے مسائل، اسکالرشپس، اقلیتی امور پر اسمبلی میں مکمل بحث۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس اسمبلی اجلاس میں جو مسائل جو رکھنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، وہ بھی ہم نے سامنے رکھا، اور حیدرآباد میٹرو کے تعلق سے بھی ہم نے چیف منسٹر صاحب کے وعدے کو یاد دلایا کہ میٹرو ٹرین پرانے شہر میں بھی دوڑے گی۔ انہوں نے ایوان اسمبلی میں یہ وعدہ کیا تھا، تو اس تعلق سے بھی کہا۔ اور پھر ہم نے اولڈ سٹی کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے کہا کہ پرانے شہر میں ہم کو فلائی اوورز جو کام جاری ہے اس کو جلد از جلد تکمیل کرنے کا بھی ہم نے مطالبہ کیا، تو اس پہ بھی کہا، اور نئے فلائی اوورز کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی، اور پھر روڈ وائڈننگز کے تعلق سے بھی پورا رکھا، اور ہم نے مطالبہ کیا کہ روڈ وائڈننگز کے لیے فوراً 150 کروڑ روپے جاری کرنے کا ہم نے مطالبہ کیا، تاکہ مختلف حلقے جات میں جس میں بہادر پورہ ہے، چار مینار ہے، چندرائن گٹا ہے، کاروان ہے، نامپلی کے بھی بعض روڈز ہے، ملک پیٹ کے بھی ہے، چندرائن گٹے کے، پورے ہمارے 7 حلقے اسمبلی کے جتنے بھی روڈ وائڈننگ کے پروپوزلز ہم دیے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کا آغاز کرنے کے لیے ہم نے مطالبہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے اقلیتی بہبود کی کارکردگی بھی رکھی، اور بتایا کہ اقلیتی بہبود میں مؤثر طریقے سے کام نہیں ہو رہے ہیں، چاہے وہ پری میٹرک اسکالرشپ ہو، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہو، اوورسیز کے اسکالرشپ کا مسئلہ ہو، اور پھر مائنورٹی لونز جو چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھیں برسا برس سے زیر التوا ہیں، اور اب تک بھی ان کو کلیئر نہیں کیا گیا۔ اور ہم نے مطالبہ کیا کہ ان سارے مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک تو ہم ایوان اسمبلی میں ایک مکمل بحث چاہتے ہیں مائنورٹی ویلفیئر پر، جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ضرور مائنورٹی ویلفیئر پر بحث کی جائے گی اور سارے مسائل، اور پھر انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ بھی ایک اجلاس مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سارے عہدیداروں کا طلب کریں گے، اور اس میں جو بھی مسائل مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اٹھائے جائیں گے اس کو جلد از جلد حل کرنے کے احکامات اور ضروری فنڈز کی اجرائی بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے جامعہ نظامیہ کے آڈیٹوریم کی تکمیل کے بابت دریافت کیا، جس پر قائد مجلس نے انہیں انیس الغربا کا دورہ کرنے کی صلاح دی۔ اسلامک سینٹر کے لیے اراضی حاصل ہوئی، اس کی تعمیر، سرکاری مدارس، جنوبی شہر میں نئے تعلیمی کمپلیکس، سیٹوین، صدر شفاخانہ چار مینار، اوقافی امور، راشن کارڈز و دیگر مسائل پر قائد مجلس نے وزیر اعلیٰ سے اسمبلی میں تفصیلی نمائندگی کی۔ وزیر اعلیٰ نے اس نمائندگی کی بغور سماعت کرتے ہوئے اس بات کا تیقن دیا کہ مجلس جو تجاویز پیش کرے گی حکومت اس کو روبہ لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے گی۔ پریس کانفرنس میں مجلس کے ارکان مقرنہ سید احمد پاشا قادری اور احمد بلالہ بھی موجود تھے۔ پھر ہم نے اردو کے تعلق سے بھی کہا کہ دوسری سرکاری زبان کا موقف تو دیا گیا ہے، لیکن کئی محکمہ جات میں اردو کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو اس تعلق سے بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ضرور اس کو بھی ہم بحث میں لیں گے۔ پھر اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب نے اپنے سے دریافت کیا اور کہا کہ جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم مکمل ہو گیا ہے، تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ
وہ عنقریب جامعہ نظامیہ کے آڈیٹوریم کا دورہ کریں گے اور وہ کام کو دیکھیں گے. مکمل ہوا ہے تو اس کا افتتاح بھی وہ اپنے دست مبارک سے کریں گے. پھر اس کے بعد میں نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ جب جامعہ نظامیہ کا دورہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ انیس الغربا کا بھی دورہ کریں, جس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب کیا انیس الغربا کی تعمیر ہو گئی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ فنڈز نہیں ہونے کی وجہ سے تعمیر ہو رہی ہے لیکن ایک اسٹیج پر جا کر رک گئی ہے. تو جس پر چیف منسٹر صاحب نے پرشانت ریڈی صاحب منسٹر صاحب سے کہا کہ کام رکنا نہیں چاہیے, اوریجنل ڈرائنگ کے حساب سے جو بھی رقم دینی ہے وہ فوراً جاری کروانے کے لیے اقدامات اٹھائیں. ضرورت پڑتی ہے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھی بولیں گے اور انیس الغربا کے کام کو امیڈیٹلی لیا جائے گا. اس وقت میں نے پھر چیف منسٹر صاحب سے یہ بھی یاد دلایا کہ اسلامک سینٹر کے لیے بھی آپ نے وعدہ کیا تھا, جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر میں نے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اس لیے کہ 10 ایکڑ کی اراضی الاٹ کی گئی ہے اسلامک سینٹر کے لیے, گنڈی پیٹ کے پاس, عثمان ساگر کے پاس, شنکر پلی سے جو روڈ جاتی ہے وہاں پر 10 ایکڑ. تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ الاٹمنٹ ہو گیا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں ہو گیا ہے لیکن تعمیر نہیں شروع ہوئی. تو انہوں نے اس پر بھی کہا کہ وہ تعمیر کے آغاز کا بھی جلد از جلد جائزہ لیں گے. اور پھر اس بات پہ بھی رضامندی ظاہر کی کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مائنورٹی ویلفیئر کے اوپر ہم بحث چاہتے ہیں, جس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ تحفظات جو کے تعلق سے بھی, تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ تحفظات کے تعلق سے بھی آپ مائنورٹی ویلفیئر کے بحث میں ضرور اس پر بھی بات کریں. پھر ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کے سرکاری مدارس کے لیے بالخصوص چنچل گوڑا کا کیمپس, ایجوکیشن کیمپس, فلک نما کا بھی جو کیمپس ہے, اور پھر گولکنڈا کا جو کیمپس ہے, اور حسینی علم کا کیمپس ہے, اس میں چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کیمپسز کو ڈیولپ کیا جائے گا. تو اس کے لیے فنڈز کی اجرائی کا جیو بھی جاری کیا گیا لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے. تو ہم نے اس کا بھی مطالبہ کیا اور پھر یہ بھی مطالبہ کیا کہ بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں ITI کا جو کیمپس ہے رمنس پورے میں, اس میں کافی کھلی عارضی ہے, وہاں پہ جونیئر کالج اور ڈگری کالج کی منظوری کا ہم نے مطالبہ کیا, اور جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ بولیں گے, اور مجھ سے کہا کہ آپ بھی بات کریے. بات کرنے کے بعد میں ضرور اس کو بھی منظوری دیتے ہیں تاکہ بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں بھی کچھ کام ہو. اور پھر اہم بات چار مینار پیڈسٹرائزیشن کی تھی, اس پر بھی بات ہوئی کہ پیڈسٹرائزیشن کا کام چل رہا ہے لیکن برسا برس سے آج بھی مکمل نہیں ہوا, جس پر انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب سے تفصیلات طلب کیے اسی وقت. اور پھر میں نے چیف منسٹر صاحب سے پھر سے یہ بات رکھا کہ آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا, جیوز بھی جاری کیے تھے کہ چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ میں کئی بنڈی والے, چھوٹے کاروبار کرنے والے متاثر ہوں گے, تو ان کو ان کی روزی روٹی محروم نہ ہو, اس کے لیے سالار جنگ برج کے پاس 2 برجز تعمیر کر وہاں کے لوگوں کو سالار جنگ برج کے پاس منتقل کر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا کر خوبصورت ایک بازار تبدیل کرنے کی تجویز ہم نے جو پیش کی تھی, جس پر ڈرائنگز بھی ہوئے تھے, لیکن
अमलावारी नहीं हुई तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे पूछा कि अकबर साहब वो पूरे बंडियां हट जाएंगे। तो मैंने कहा बेशक मेरी ज़िम्मेदारी है और मजलिस की ज़िम्मेदारी है, हम सब ये लेते हैं। अगर आप उनको मुतबादिल रोज़गार का इंतज़ाम कर देते हैं तो उसमें कोई दुश्वारी नहीं आएगी वहाँ के बंडी वालों को। और फिर खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर जहाँ है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक मॉल के वैसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर की भी तजवीज़ मैंने अपनी जानिब से रखी, क्योंकि अगर मेट्रो ट्रेन अगर आ जाती है तो मेट्रो ट्रेन का एक स्टेशन वहाँ पे बनेगा खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। वहाँ पे पार्किंग लॉट भी बनाने के लिए और उसके साथ ही साथ पार्किंग लॉट मेट्रो ट्रेन के लिए भी होगा और फिर पार्किंग लॉट सालार जंग म्यूज़ियम में जो लोग आते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होगा। और फिर उसके साथ ही साथ जो 2 ब्रिजेस बनाकर डब्बे लगाकर पेडेस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट के मुतासरीन को वहाँ पे जो जगह दे रहे हैं वहाँ पर भी अगर कोई शॉपिंग के लिए आते हैं तो खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो पार्किंग लॉट में पार्किंग भी हो सकती है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये भी तजवीज़ हमने अपनी जानिब से रखी। और फिर वो 69 जो टेम्पररी उर्दू मीडियम के जो लेक्चरर्स थे जिनको हमने रखवाया था उस ताल्लुक़ से भी बात की और DSC के ताल्लुक़ से भी, डी रिज़र्वेशन के ताल्लुक़ से भी और डिग्री कॉलेजेस में जहाँ उर्दू के जायदादों को ख़त्म किया गया उस ताल्लुक़ से भी बात की। और उस पर भी ऐवान असम्बली में बहस के लिए भी वो रज़ामंदी का इज़हार किया कि ठीक है उर्दू मदारिस के ताल्लुक़ से भी करेंगे, क्योंकि पुराने शहर में कई प्राइवेट स्कूल्स बंद हुए हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट के स्कूल्स में दाखिले काफ़ी हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हुए हैं। तो इसको मजबूत करने के लिए भी हमने कहा, तो जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया कि बहस जब होगी उसमें इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर आप बोलिए और उसके बाद में ज़रूरी जो भी ऐलानात हुकूमत की जानिब से करने हैं हम करेंगे। तो बहरहाल आज हमने चीफ मिनिस्टर साहब से अपने सारे मसाइल है उसको रखा और भी बहुत से मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ये असेंबली के सेशन में हम पूरे मसाइल को रखने की अपनी जानिब से मौसर कोशिश करेंगे, जैसा चार मीनार दवाखाने का भी मसला है, निज़ामिया तिबी का भी मसला है और पार्किंग लॉट्स का है, पुराने शहर की तरक्याती सरगर्मियों का है, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल है, आबरसानी के मसाइल हैं। ये सारे मसाइल जो भी है इंशाअल्लाह हम अपनी जानिब से कोशिश करेंगे कि उन मसाइल को ऐवान असम्बली में उठाएं और हर वक्त की तरह एक कामयाब असम्बली सेशन इंशाअल्लाह इस मरतबा का भी होगा। तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास का जुमे से आगाज हुआ। पहले दिन कार्रवाई का आगाज कौमी तराने से किया गया। उसके बाद असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक अरकान असम्बली कुंजा बुज्जी, अजमेरा चंदूलाल, के साई रेड्डी, KM जगन्नाथ, R भिक्षम, M सत्यानारायण राव, मुत्यम रेड्डी, B सीतमैया और C कासैया के देहांत पर ताज़ियती करारदाद पेश की। ऐवान में कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई। उसके बाद कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी किया गया। असम्बली के इजलास में पहले दिन 200 बिल्स पेश किए गए और जो मंजूरा ऑर्डिनेंस की जगह पर लेंगे। असम्बली की तारीख में पहली बार BSC इजलास एजेंडे को कतियत दिए बगैर खत्म कर दिया गया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्कदा BSC के इजलास में मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, असम्बली उमूर के मुकर्रना प्रशांत रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। बीजेपी को मदऊ नहीं किया गया। मजलिस के कायदे मुकर्रना ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, अक़लियती बहबूद, पुराने शहर के मसाइल और दीगर मसाइल पर मुबाहिस का मुतालबा किया। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने 15 मौज़ूआत पर मुश्तमिल फहरिस्त पेश करते हुए मुबाहिस का मुतालबा किया। इस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अरकान ने जिन मसाइल पर मुबाहिस का मुतालबा किया
उसे जेर बहस लाने के लिए अपोजिशन के मुतालबे के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलाई जाए। माजी में कोरोना की वजह से इजलास की कार्रवाई कम दिन चलाई गई थी, अब हालात काबू में हैं, कार्रवाई ज्यादा दिन चलाई जाए। हर दिन वक्फे सवालात, वक्फे सिफर के जरिए अरकान को मौका फराहम किया जाए। हुकूमत की तरफ से 10 मौज़ूआत पर मुबाहिस के लिए फहरिस्त पेश की गई, जिसमें IT, सनत, हरीता हारम शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बिल से मुतालिक भी इत्तला दी जाए। KCR ने कहा कि अरकान की तादाद कम होने के बावजूद इन मुबाहिस के लिए ज्यादा वक्त मख्तस करें। हुकूमत की तरफ से 5 अक्टूबर तक असम्बली इजलास चलाने की दरख्वास्त के साथ BSc इजलास में शिरकत की गई, लेकिन इस सिलसिले में कोई कतई फैसला नहीं किया गया कि इजलास कब तक चलाया जाएगा। 5 अक्टूबर तक चलाने के फैसले के मुताबिक 25 और 26 को तातील रहेगी। 2 और 3 अक्टूबर को इजलास की कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ 8 दिन असम्बली चलाई जाएगी। उमखनना उमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसी भी मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार है, कितने भी दिन इजलास चलाने के लिए तैयार है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत के प्रोग्राम के बारे में अवाम को वाकिफ करवाया गया है। अपोजिशन जितने दिन चाहे उतने दिन असम्बली चलाने के लिए हुकूमत तैयार है। हुकूमत की तरफ से 10 मौज़ूआत पर मुबाहिस के लिए स्पीकर से दरख्वास्त की गई है। बीजेपी को BSc इजलास में क्यों तलब नहीं किया गया, यह फैसला स्पीकर का है। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से 4 ता 5 बिल्स को मुतारिफ करवाना और मंजूरी हासिल करना है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना असम्बली का इजलास बेहतर अंदाज में चलाया जाता है। उन्होंने दीगर सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुजूराबाद की हद तक बीजेपी से मुकाबला है। हालिया सर्वे के मुताबिक बीजेपी से 15% वोट ज्यादा हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ई राजेंद्र जो इल्जामात लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मसाइल पर मुबाहिस के लिए कम से कम 20 दिन कार्रवाई चलाई जाए। BSc इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि 15 मुख्तलिफ मसाइल पर मुबाहिस का मुतालबा किया गया। हुकूमत ने भी अपने तौर पर मौज़ूआत पर मुबाहिस का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने स्पीकर से कहा कि मुबाहिस के लिए कितना वक्त दिया जाए, इसका फैसला करें। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने कहा कि TRS हुकूमत इख्तिदार में दूसरी मर्तबा आने के बाद BSc इजलास में बीजेपी को मदऊ नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मजलिस के कहने पर स्पीकर उन्हें मदऊ नहीं कर रहे हैं। इस पर सवाल करने पर स्पीकर की तरफ से मौसर जवाब नहीं मिल रहा। अरकान असम्बली की तादाद कम होने पर BSc इजलास में मदऊ न करने का कोई रूल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ पीर के दिन सुबह 9 बजे तक 10 बजे गांधी के मुजस्समे के पास सयाह बैचेस के साथ एहतजाज किया जाएगा। CLP को TRS में जम करने के बाद BSc इजलास में भट्टी विक्रमार्का को क्यों मदऊ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और TRS एक सिक्के के दो रुख हैं, ये एक बार फिर वाज़ेह हो चुका है। साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने असम्बली पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बाद में वो CLP में दाखिल हुए और कांग्रेस फ्लोर लीडर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने JC दिवाकर रेड्डी से कहा कि वो अगर सियासत के बारे में बात करना चाहते हैं तो CLP के बाहर जाकर बात करें। CLP में सियासी गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस पार्टी को नुकसान न पहुंचाएं। इस पर दिवाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 45 साल गुजर चुके हैं, इसलिए CLP दफ्तर आए हैं। इस पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए आप मुफीद मशवरे दें, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली गुफ्तगू से गुरेज करें। जिसके बाद JC दिवाकर रेड्डी ने कहा कि वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि KCR से मुलाकात के दौरान उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना मुंतकिल हो जाएंगे क्योंकि आंध्रा से बेहतर सियासत तेलंगाना में है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सालार जंग म्यूजियम को आलमी सतह पर फरोग देने और उसके नादरुल वजूद खजानों से दुनिया को मुतारिफ करवाने की जरूरत पर जोर दिया। सालार जंग म्यूजियम बोर्ड के सदरनशीन की हैसियत से बोर्ड के इजलास में उन्होंने कहा कि आलमी सयाहों को इस म्यूजियम के लिए ज्यादा से ज्यादा रागिब किया जाए। इसके लिए उन्होंने गैलरीज को असली बनाने के कामों की सितारिश की। गवर्नर ने कहा कि इस म्यूजियम में लाकीमत नादर अशिया हैं। आलमी सतह पर इसे नुमाया करने के साथ साथ नई नस्ल बिलखुसूस तलबा को इस म्यूजियम के शहपारों की तशरीह करवाई जाए और यह बताया जाए कि यह म्यूजियम माजी के अजीम खजानों को पेश करता है। मेयर विजय लक्ष्मी, वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डी रविंदर, सालार जंग खानदान के एक रुकन और दूसरे इजलास में शरीक थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के जिले दारंग में गुज़िश्ता रोज पुलिस की कार्रवाई में हलाक हुए मुकामी शहरी मोइनुल हक के अफराद खानदान को मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। अपने सिलसिलावार ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अल्लाह शहीद मोइनुल हक के चाहने वालों को ताकत दे। इस कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। दिखावे की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। दारंग में बंगाली मुसलमानों की नकल मकानी को फौरी रोका जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एनआरसी में सिर्फ 1.9 मिलियन लोगों को शामिल नहीं किया गया। इसमें 4.5 लाख मुसलमान हैं। इनमें खवातीन और बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन जिन्हें शामिल नहीं किया गया उनके रिश्तेदारों के नाम एनआरसी में शामिल हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि 50-60 साल से लोग जिस अराजी पर रहते आए हैं उन्हें अराजी का हक नहीं दिया गया, लेकिन ये लोग 2014 तक तोजी यानी कि टैक्स अदा करते रहे। उनका कहना था कि हुकूमत इन अराजियात से मुसलमानों को बेदखल करना चाहती है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने एक और ट्वीट करते हुए मौलाना कलीम के वकील अबू बकर सबक से बातचीत की। उनका ये कहना था कि आर्टिकल 25 किसी भी अकीदे की तशहीर की इजाजत देता है। उनका यह भी कहना था कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत मीडिया ट्रायल चला रही है मौलाना कलीम का। उनका कहना था कि जो इल्जामात मौलाना कलीम पर लगाए गए हैं उसका कोई यानी कि जो कानून है उससे उसका कोई तकाबुल नहीं है। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव ने मारेटपल्ली में लड़कियों के सरकारी स्कूल में 2 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए आरओ वाटर प्लांट और 5 लाख रुपए से तामीर की गई डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के अहाते में तलबा की सहूलत के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत दी। कंटोनमेंट के सीईओ अजीत, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोहिणी के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना में जुमे के दिन 239 नए कोविड के केस दर्ज किए गए और 2 अमवात की तस्दीक हुई है। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 336 अफराद सेहतयाब हुए। 4778 एक्टिव केसेस बताए गए। हैदराबाद में 68 केसेस दर्ज हुए। करीमनगर में 17, जगतियाल में 10, मेरचल मलकाजगिरी में 10, नलगुंडे में 16, रंगारेड्डी में 16, वरंगल अर्बन में 12, जबकि दूसरे अजला में 10 से कम केसेस दर्ज किए गए। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने जुमे को मगलपुरे के जहांगीर नगर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि इलाके में ड्रेन का मसला था। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने काम की मंजूरी हासिल की थी, लेकिन यहाँ पुराने पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन नसरीन सुल्ताना ने उसे रुकवा दिया। अब यहाँ पर नए पाइप डाले जाएंगे। रुकन असम्बली ने जहांगीर नगर के अवाम से किसी भी तरह के काम के लिए मजलिसी कॉरपोरेटर या मुकामी जिम्मेदारों से राब्ते की अपील की। हल्के के बद्दी डिवीजन मुगलपुरा इलाके में जहांगीर नगर और उसके अतराफ के असलम फंक्शन हॉल यहाँ पर दौरा किया गया। यहाँ पे ड्रेन का मसला था। बहुत दिनों से लोगों को तकालीफ थी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट की हिदायत पर और जंगी खतूत पर काम करने के आड़ में पुराने पैपा डाल रहे थे, जिसको नसीर सुल्ताना ने पकड़ के कैंसिल करा। नई पैपा डालने के लिए कहा। नई पैपा भी बढ़ जाएंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खां की तरफ से जहनुमा डिवीजन की एमसीएच कॉलोनी में नई सीवरेज लाइन का तखमीना मुतालिका शोबे के हवाले कर दिया गया। इसकी मंजूरी हासिल करते हुए काम का भी जल्द आगाज होगा। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने बताया कि एमसीएच और मॉडर्न टाउन कॉलोनी में बारिश के बाद बरकी खंभों में शॉक की शिकायत पर उसे तब्दील कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली की बरवक्त नुमाइंदगी पर कामों की तकमील की गई है। शास्त्रीपुरम डिवीजन के रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने बलदिया के ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शास्त्रीपुरम बस स्टैंड और उसके अकबी इलाकों का अहाता किया। वाज़ेह है कि मज़कूरा तरक्याती कामों की आजिलाना यकसोई के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए दौरे की हिदायत दी थी। मज़कूरा दौरे में बलदिया अजीमतर हैदराबाद के ई नरेंद्र गौर के अलावा बल्दिया के दूसरे ओहदेदार और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मलकपेट चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में जुमेरात की रात पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी जोन एम रमेश ने बताया कि खवायद की खिलाफ वर्जियों, गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों, आवारागर्दी की शिकायत के तनाजुर में कमल नगर में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि बिना नंबर प्लेट की 23 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
इस मौके पर एसीपी देवेंद्र के अलावा 70 पुलिस मुलाजमीन ने मुहिम में हिस्सा लिया। बताया गया है कि 126 मकानात की तलाशी ली गई, 7 रॉडी शीटर्स की निशानदही हुई है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 ज़ईफ खवातीन के अगवे और फिर उनके घर में लूटमार का सनसनीखेज वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ज़ईफ खवातीन को 4 अफराद अगवा करते हुए अमीनपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में ले जाकर एक मकान में बंद कर दिया, लेकिन यहाँ ज़ईफ खवातीन की तरफ से शोरगुल की आवाज पर मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर ज़ईफ खवातीन को बाजियाब करवाया और फिर अमीनपुर पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करते हुए इस केस को एसआर नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ज़ईफ खवातीन के एसआर नगर में वाक़े मकान में लूटमार की गई और सामान को लेकर ये लोग फरार हो गए। ज़ईफ खवातीन का कहना था कि उनके घर से पूरा सामान लूट लिया गया। मुतासरा ज़ईफ खातून अज़मतुन्निसा ने एक शख्स मेराज का नाम लिया है। बताया गया है कि उनके मकान पर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि हमारे कत्ल का मंसूबा भी बनाया गया। ज़ईफ खवातीन ने उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। खानगी इदारे की तरफ से स्कॉलरशिप्स की फराहमी का झांसा देकर मासूम तलबा को लूटने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक ग्रीन लीफ फाउंडेशन की तरफ से एक ऐप बनाकर तलबा से खानगी स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तें तलब की गई। स्कॉलरशिप्स के लिए एक तालिब इल्म से 3 ता 4 हजार रुपए की रकम भी हासिल की गई, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिली। मुतासिर ने शुबा होने पर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ग्रीन लीफ फाउंडेशन के दफ्तर पर धावा करते हुए 1500 दरखास्तों को जब्त किया है। इस स्कैम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नवाही इलाके हयात नगर में बीवी की लाश को ठिकाने लगाने वाले शख्स को पुलिस ने मुकामी अवाम की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुतवफ़िया की शिनाख्त हयात नगर हनुमान मंदिर गली की साकिन लक्ष्मी की हैसियत से की गई। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की रात 10:45 पर लक्ष्मी का शौहर श्रीनू अपने दोस्त विनोद के हमरा लक्ष्मी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था। शक होने पर मुकामी अफराद ने उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस को तलब किया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। श्रीनू और विनोद को तहवील में लिया गया है, लेकिन मुतवफ़िया के शौहर का कहना था कि बीमारी की वजह से उसकी बीवी की मौत हुई है। आखिरी रसूमात के लिए रकम न होने पर वो उससे ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या वाकई लक्ष्मी की मौत बीमारी से हुई है या फिर उसका कत्ल किया गया। मुतवफ़िया के जिस्म पर कपड़े न होने से मुख्तलिफ शुबहात पाए जाते हैं। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद की अल्लाहपुर सड़क पर वाक़े शराब की दुकान में सरके की वारदात पेश आई है। सारिकों ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को नुकसान पहुंचाया। दुकान से किया गया सरका हुआ है, अभी उसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। पुलिस और क्रूज टीम ने मुतासरा दुकान का मुआयना किया है। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद, मस्जिद एकाना की आजिलाना तामीर, जुनूबी शहर में मेट्रो रेल, औकाफी उमूर पर अकबरुद्दीन ओवैसी की वजीर आला से असेंबली में नुमाइंदगी। तेलंगाना असेंबली इजलास का आगाज, हुकूमत मसाइल पर मुबाहस होने तक असेंबली चलाने तैयार। BSc इजलास में पहली बार एजेंडे को कतियत नहीं दी गई। बीस दिन तक असेंबली चलाई जाए, कांग्रेस का मुतालबा। BSc में मदू न करने पर पीर को बीजेपी का एहतजाज।
SR नगर पुलिस स्टेशन के हदूद से 2 ज़ईफ खवातीन का अगवा, घर लूट लिया गया। मुतासरीन ने इंसाफ का किया मुतालबा। मज़ाफाती इलाके हयात नगर में बीवी की लाश मुंतकिल करने वाला गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और स्कॉलरशिप के नाम पर तलबा को लूटने का स्कैम मंजर आम पर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।